नमस्कार मित्रों, स्वागत है नई वीडियो में। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग VBU FYUGP सेमेस्टर 1 वाले जिनका भी सेशन 25 से 29 है साथियों, उनके लिए जो आपका सब्जेक्ट हो गया BSc अंडरस्टैंडिंग भारत। ठीक है, BSc में जो आपका अंडरस्टैंडिंग भारत है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे हम लोग आंसर के साथ। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होना है। इससे पहले जो है आपका इसका सब्जेक्टिव का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका आंसर के साथ वीडियो अपलोडेड है, आप जाके चैनल पर भी विजिट करके देख सकते हैं। साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज किस वर्ष हुई थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज है दोस्तों वो 1921 मानी जाती, 1921 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में। आगे क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता जो है वो सिंधु नदी घाटी के जो है सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसीलिए इसका नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी होता है। आगे क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था। यानी सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रमुख बंदरगाह शहर कौन सा था। तो ये था हमारा लोथल। क्या था? लोथल। तो ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर चौथा हो गया हमारे साथियों कि वेदों की रचना किस काल में हुई थी। जो हमारे वेद हैं जिसमें ऋग्वेद, आयुर्वेद, यथार्थ वेद, जो भी टोटल 4 वेद आते हैं उन सभी का जो है रचना किस काल में हुई थी। तो ये हुआ था हमारा वैदिक काल में। देखिए, नाम से भी पता चल रहा है वैदिक काल यानी कि वेदों की रचना हुई थी। ठीक है, तो देखिए सिंपल सा आपको ध्यान रखना। आगे क्वेश्चन नंबर 5वां हो गया कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। तो ऋग्वेद जो हमारा होता है उसमें टोटल 10 मंडल है। कितने हैं? टोटल 10 मंडल। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि आपका जैन धर्म जो है उनके 24वें तीर्थकार कौन थे। यानी जैन धर्म के 24वें तीर्थकार जो हमारे थे वो थे महावीर और भगवान महावीर। ठीक है, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन नंबर 7 हो गया कि प्राचीन भारत में नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। या तो वैसा ही पूछ ले कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, ये भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तब भी आपका आंसर होगा भरत मुनि। किसने की थी? भरत मुनि ने। आगे क्वेश्चन नंबर 8वां हो गया कि इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे। तो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक जो है वो हजरत मोहम्मद साहब। कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। तो ये टोटल हमारा 8 क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन नंबर 9वां हो गया कि झारखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी को धरती आबा के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो हमारा झारखंड है, झारखंड में कौन से ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको जो है धरती आबा कह के बुलाया जाता था या फिर इन नाम से भी जाना जाता था। तो ये थे बिरसा मुंडा। कौन थे? बिरसा मुंडा। क्वेश्चन नंबर 10वां हो गया साथियों कि प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय नालंदा जो हमारा है वो कहाँ स्थित है। तो ये बिहार में स्थित है। सभी लोगों को, लगभग लोगों को पता होगा कि नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये आपको ध्यान में रखना है थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो है वो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय। आगे क्वेश्चन नंबर 12 हो गया कि कालिदास की प्रसिद्ध रचना कौन सी थी। कालिदास के द्वारा प्रसिद्ध रचना की गई थी उसमें से ये जो था हमारा वो था, इसका नाम था अभिज्ञान शकुंतलम। ये जो है कालिदास की प्रसिद्ध रचना थी। ठीक है, रचना है, थी नहीं है, सॉरी। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हो गया कि करो या मरो का नारा किसने दिया था। तो देखिए बहुत ही सिंपल है, ये महात्मा गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि नेहरू जी का जन्म कब हुआ था। तो 14 नवंबर 1889, ये डेट थोड़ा याद रखिएगा। और यही 14 नवंबर को जो है वो जो आपका चिल्ड्रन डे के खुशी में मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन नंबर 15 हो गया कि जो आपका भूदान आंदोलन है उसकी शुरुआत किसने की थी। जो आपका जो भूदान आंदोलन है यानी कि भूमि वगैरह का दान, तो इसका शुरुआत जो है आपका आचार्य विनोबा भावे ने किया था गांधी जी के साथ मिलके उनके नेतृत्व में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 16 हो गया कि आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व किसने किया था।
तो आज़ाद हिंद फौज नाम से ही आपको पता चल रहा है ये किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस जी ने। आगे क्वेश्चन नंबर 17 है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत जो है विश्व का कितने स्थान पर है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो वो 7वें नंबर पे जो है भारत हमारा आता है। और अगर जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो ये पहले दूसरे नंबर पर था, अब जो है पहले नंबर पर हो गया। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये पूछ ले। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है दोस्तों वो है कंचनजंगा। आगे क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है, यानी पूरे भारत में जो है टोटल 6 प्रकार की सबसे ज़्यादा जो है प्रमुख मिट्टियां पाई जाती है, 6 प्रकार की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20वां हो गया कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है। तो भारतीय संविधान की आत्मा जो है हमारे वो प्रस्तावना को कहा जाता है। जो प्रस्तावना हम लोग बोलते हैं ना, हम भारत के लोग भारत को एक, वही जो प्रस्तावना है वही जो है संविधान की आत्मा कहलाती है। आगे क्वेश्चन नंबर 21 हो गया कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो भारतीय संविधान जो है वो 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के किस पड़ोसी देश की सीमा सबसे ज़्यादा जो है भारत से लगती है या फिर उससे जो है टच होती है। तो कौन सी सीमा है, तो ये है बांग्लादेश। ठीक है, इसकी जो बॉर्डर है वो सबसे ज़्यादा जो है भारत से लगती है, सबसे लंबी में से है। आगे क्वेश्चन नंबर 23 हो गया कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारा कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा गया है। जो हमारा भारतीय संविधान बना था उसका निर्माता जो है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया। किसे कहा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। आगे क्वेश्चन नंबर 25 है कि वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं या फिर कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो पहले 7 था। ठीक है, 7 में से जो संशोधन हुआ उसके बाद जो है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है हमें अभी। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज जो हो गया उसकी संख्या कितनी है। तो इसकी संख्या टोटल 11 है। कितनी है, 11। आगे क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बोल रहा है कि झारखंड के जो टाना भगत आंदोलन था उसके नेता कौन थे। तो टाना भगत आंदोलन के नेता जो है वो है जतरा भगत। ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको जो है अंडरस्टैंडिंग भारत पढ़ना है। इसमें आपका सिलेबस जो है वो झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी को भी पढ़ना है। आगे क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का रक्षक किसे माना गया है। तो जो मौलिक अधिकार है उनका रक्षक जो है वो डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय ही होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 29 है। ठीक है, 29 है कि भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज़्यादा किस आधार पर टिकी हुई है। तो ये कृषि पर टिकी हुई है। जो हमारा खेती है उसी पर जो है हमारा भारत का अर्थव्यवस्था टिका हुआ, उसी का आधार है। आगे क्वेश्चन नंबर 30 है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो स्वामी विवेकानंद ने किए थे। तो ये टोटल 30 प्रश्न आपके जो है अंडरस्टैंडिंग भारत के लिए हम लोगों ने 1 मार्क्स वाला यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं, जो आपको अच्छे से क्लियर कर लेना, इससे बाहर नहीं आएगा। एक आठ आ भी जाए तो वो अलग बात है, लेकिन इसे आपको अच्छे से कर लेना। साथ ही साथ अगर आप सब्जेक्टिव अभी तक नहीं किए तो जाइए और फटाक से कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए कोई भी टाइम बचा हुआ नहीं है। आपको जल्द से जल्द क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 7 सब्जेक्ट पढ़ने हैं दोस्तों, इसलिए टाइम बहुत कम है आपके पास। एग्ज़ाम डेट भी बहुत पहले आ गया, एडमिट कार्ड भी आ गया है, आपको जो है 27 से एग्ज़ाम भी शुरू है। तो यही इंपॉर्टेंट वीडियो था, हेल्पफुल लगा तो एक छोटा सा ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।